अच्छा बना हुआ है, कांग्रेस के हक में बना हुआ है। सारे मुद्दों पर वोट डाली जा रही है। जैसा कि राहुल जी ने सभी को बताया है, चेताया है कि बेरोजगारी और महंगाई आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने उसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए अपना वोट कांग्रेस को दिया है, राज बब्बर जी को दिया है, कप्तान साहब के आदेश पर दिया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह जी के गढ़ के अंदर बब्बर जी का जलवा चल पाएगा? देखो जी, ये तो एक तरह की दौड़ है। रिजल्ट तो 4 तारीख को सामने आएगा। बाकी मुद्दे हैं, मुद्दों के ऊपर लड़ाई चल रही है। देखते हैं मुद्दे जीतते हैं या क्या जीतता है। हम यहाँ पर रेवाड़ी क्षेत्र की बात करें तो आपके इस विधानसभा क्षेत्र में, हम लोकसभा की बात करें तो 9 विधानसभा क्षेत्र मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेवाड़ी क्षेत्र की। रेवाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? रेवाड़ी क्षेत्र हो या 9 विधानसभा हो या मेरा देश हो या हरियाणा हो। हरियाणा पिछले हुड्डा साहब के राज में इसमें रोजगार में 1 नंबर होता था। आज के दिन बेरोजगारी में 1 नंबर है। सबसे बड़ा मुद्दा मेरी विधानसभा का और मेरे हरियाणा का और मेरी लोकसभा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। हम आप पहुँचे हैं लोकसभा क्षेत्र गुरुग्राम के अंदर, और यहाँ पर रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर मैं आया हुआ हूँ। तमाम जानकारियों से आपको अपडेट कराऊंगा कि यहाँ पर जो जनता वोट डाल कर आ रही है उनका क्या कहता है अब की बार मन, किसको करते हैं सपोर्ट और किसको करते हैं वोट। क्योंकि जिस क्षेत्र के अंदर मैं आया हूँ यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह जी का गढ़ माना जाता है, और इस गढ़ के अंदर किसका जलवा चल रहा है तमाम जानकारियों से मैं आपको अपडेट कराऊंगा। भैया थोड़े से पास में आ जाइए। क्या नाम है अपना? पारुल नाम है। मुंह के हाथ नहीं लगाते, सामने आपको मीडिया देख रही है। क्या कुछ माहौल है अब की बार अपने इधर का? किसको वोट दे रहे हैं आप? मोदी जी को। हाँ, आप भी आ जाइए भैया, थोड़े से पास में आ जाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, इधर आइए। देखिएगा जो यहाँ पर हम बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह जी का गढ़ माना जा रहा है। इस गढ़ के अंदर किसका पलड़ा भारी लगता है? राज बब्बर जी का। तो क्या हम बात करें यहाँ के मुद्दों की, तो सबसे बड़ा मुद्दा बता दीजिए आप। तो काम ही नहीं हो रहा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि राज बब्बर जी का जब राज आएगा काम ही काम होंगे, तो काम सारे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। प्रॉपर्टी आईडी देख लो आप, लोग धक्के खा रहे हैं। फैमिली आईडी, आधार को पेन से लिंक करो, उसको मर्ज करो। 5 साल लोगों को लाइन में लगाया इन्होंने। तो क्या ये अब की बार ये कह रहे हैं कि बिल्कुल 400 पार, अब की बार 400 पार, इसके बारे में क्या कहना? 150, 151 में नहीं आएंगे, 151 भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप जनता का मन देख सकते हैं कि जो वोट डालकर, वोट डाले हैं आप, एक बार दिखा दीजिए इस तरह से। देखिएगा यहाँ पर ये वोट जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। यहाँ पर जो भाई वोट डालकर आ रहे हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं कि अब की बार यहाँ पर रेवाड़ी में क्या कुछ होने वाला है। तो आइएगा और भी झलकियाँ दिखाते थे। वोट डालिए है, दिखाइए, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइए। ये देखिएगा यहाँ पर जनता वोट डालकर आ रही है, और हम इनके मन में जान लेते हैं अब की बार क्या कुछ कहता है लोकसभा चुनाव का माहौल। क्या नाम है अपना? धर्मपाल जी। तो आपके इस क्षेत्र के अंदर हम जानना चाहें तो वर्तमान में क्या कुछ माहौल कह रहा है? ये बताओ किसको जोर है? आप बताओगे। वो तो हाथ वाला का भी है, हाथ वाला का भी है। लेकिन हम यहाँ रेवाड़ी क्षेत्र की बात करें तो इधर मेन मुद्दा क्या है? ये बताओ मेन मुद्दा बताइए। अगर हम माहौल की बात करें तो यहाँ के राव इंद्रजीत सिंह जी यहीं के निवासी हैं, तो क्या कुछ कहता है? उनका पलड़ा भारी है या फिर हल्का है, क्या कहता है? और कांग्रेस का? बाबूजी आप भी आ जाइए थोड़े से पास में। अपना शुभ नाम बताइए। मुकेश जी, क्या कुछ माहौल है अब की बार आपके रेवाड़ी क्षेत्र का? 50-50। आप वोट डालिए क्या? हाँ जी, दिखाइए एक बार। ये देखिएगा यहाँ पर जनता जो वोट डालकर आ रही है उनके मन से हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं। अब की बार केंद्र में किसको लाना चाह रहे हैं? जो विकास के लिए कार्य करेगा। आपको कौन सी पार्टी ऐसी लगती है जो विकास का कार्य करे? विकास तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी। तो आप तो मोदी जी के फैन हैं।
जैसे समझ लो बता दिए एक लाइन में, जो देश के विकास के लिए सोचेगा, जनता के लिए सोचेगा, जो आम आदमी के लिए सोचेगा, गरीब आदमी के लिए सोचेगा, उसके लिए। दोबारा ही आ जाओ। दोस्तों हम आप पहुंचे हैं राव इंद्रजीत सिंह जी के गढ़ के अंदर और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ जनता का कहता है मन। बाबूजी नमस्कार, क्या नाम है अपना? गुगन सिंह यादव, एडवोकेट। क्या बात है, आप भी राव साहब हैं और बीजेपी से भी राव साहब हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या कुछ टक्कर रहने वाली है? यहाँ टक्कर नहीं, यहाँ पे एक तरफा ही काम। एक तरफा किसका? अब जिनका नाम ले रहे हो आप उन्हीं का ही। नहीं, आप भी अपने मुंह से बताइए साहब। राव साहब का एक तरफा। राव साहब का एक तरफा है। तो क्या कुछ यहाँ की जनता अब वर्तमान 12 बजने को हो गए, कितना % वोटिंग हो गई? अब वोटिंग परसेंटेज तो नहीं पता, लेकिन आप भीड़ देख कर अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों में उत्साह कितना है वोट डालने का। 12 बजे लोग कह रहे थे धूप हो जाएगी, सुबह सुबह इससे भी ज्यादा भीड़ थी और अब भीड़ देख के ये लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, 75% तक पहुंच सकती है वोटिंग। 75% तक पहुंच सकती है। लेकिन हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर करीब 45 पहुंच चुका है। इधर को गर्मी का जबरदस्त जोर है और इधर की तरफ देखें तो चुनावी सरगर्मियां बनी हुई है। लेकिन हम बात करें केंद्र के अंदर किसको बुला रहे हैं फिर? केंद्र में तो मोदी के सिवाय कोई लोग सहा ही नहीं रहे। क्या बात है, मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, मोदी जी ने ऐसी कौन सी घूंटी पिलाई है आपको जो मोदी जी के गुण गा रहे हैं? मोदी ने हमारे देश का नाम संसार के अंदर इतने ऊपर पहुंचा दिया है कि अब मोदी को कोई छोड़ ही नहीं सकता। मोदी के सिवाय और कोई ये काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, इसलिए सभी मोदी कर रहे हैं। वोट किसी की भी डाल रहे हैं, लेकिन वो मोदी की ही वोट पड़ रही है। मोदी जी की ही वोट पड़ रही है। युवा वर्ग भी मेरे साथ में मौजूद है। भैया अपना शुभ नाम जानना चाहेंगे? अरविंद जी, क्या कुछ माहौल कहता है? अगर हम बात करें इस रेवाड़ी क्षेत्र की, तो रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बाबूजी आप ही बता दीजिए, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे एम्स था और ये एम्स हमें मिल चुका है। अच्छा, तो लोगों को बहुत खुशी है इस एम्स की। और बाकी अब आप रोड देख लीजिए, हमारा बाईपास देख लीजिए। अब आगे सबसे जरूरी है कि रैपिड रेल जो है वो जरूर यहाँ तक करवा दें, ये बावल तक करवा दें, जो दारोडा की चल रही है। लोग अब इसी की डिमांड के ऊपर लगे हुए हैं। नमस्कार बाबूजी, क्या नाम है अपना? हरिराम। वोट डालिए आप? वोट डाल। थोड़ा सा अंगली को सीधी करिए। ये देखिएगा, यहाँ पर वोट डाल के आ रहे हैं। हाँ। अब की बार आपके इस क्षेत्र के अंदर किसका माहौल है? भाई आप देखो किसको माहौल, जब भी आपका भी मन कहता होगा, क्या कहता है? बीजेपी का। यहाँ पर माता जी भी मौजूद है, हम उनसे भी जान लेते हैं। माता जी शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? थोड़ा सा अंगली को ऐसे रखिए, इस तरह से। यहाँ पर देखिएगा वोट डाल कर आ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि इनके मन में अब की बार क्या कुछ परिवर्तन लाने का है। क्या नाम है अपना? कमला। आंटी जी क्या कुछ लगता है अब की बार? बीजेपी। कारण बताइए आप तो। बीजेपी के आप फैन हैं, किस कारण से फैन है? मोदी जी की नीतियों की वजह से हैं या फिर राव इंद्रजीत सिंह जी की नीतियों की वजह से? मोदी जी के कौन कौन से कार्य हैं वो भी गिनवा दीजिए आप। अगर हम बात करें यहाँ के आपके इस क्षेत्र के मेन मुद्दे की, तो सबसे बड़ा मुद्दा बता दीजिए आप तो। भाई वो हमारी गाय उठाई जा रही है, ये गलत है। गौशाला में जाके गाय मर रही हैं और इन्हें रोक दिया जाए। आकल को उठाओ, जो सेध रहे हो गायों को क्यों पकड़ा जा रहा है? अच्छा, आपने कभी विधायक जी से किसी से शिकायत की है इसके बारे में? हम कहे जावा शिकायत करने जाना ही ना है, मजदूर आदमी। देखिए यहाँ पर जनता का क्या कहता है अब की बार मन। तमाम जानकारियों से हम आपको लगातार अपडेट दिखा रहे हैं। नाम है अपना? साहिल गुप्ता जी। गुप्ता जी क्या कुछ लगता है अब की बार रेवाड़ी के अंदर? जी रेवाड़ी के अंदर तो ये लगता है जो रेवाड़ी का भला करेगा उसको आना चाहिए। आपको कौन सी पार्टी ऐसी दिखती है जो रेवाड़ी का भला कर सके? मुझे तो जी भाजपा जी लगते हैं। भाजपा जी लगती है। तो आज आप मोदी जी के फैन है या राव इंद्रजीत जी के? मोदी जी के फैन है। मोदी जी की 5 नीतियाँ ऐसी गिनवा दीजिए जो आपको अच्छी लगती है, जो फैन बनाती है आपको। 5 नीति, एक तो जी अपना स्वच्छ भारत अभियान हो गया जी, स्वच्छ भारत अभियान हो गया। और दूसरी बात, मोदी जी ने करप्शन बहुत कम करा है जी। और जी नोटबंदी करी मोदी जी ने, जैसे उससे काला धन बहुत कम हुआ है। और मोदी जी ने देश की हमारी जीडीपी बहुत ग्रोथ इंक्रीज करी है। और मोदी जी ने हमारा देश पूरे वर्ल्ड में नाम करा है, इंडिया का। इस वजह से आप मोदी जी के फैन है। वोट डालिए क्या आप? जी बिल्कुल। एक बार दिखाइए सर। ये देखिएगा भैया, वोट डाल के आए हैं
तमाम जानकारियों से मैं आपको अपडेट करा रहा हूँ। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? सविता। सविता जी, राव साहब हैं आप? हाँ जी, राव साहब हैं। राव साहब रिटायर्ड कर्नल की वाइफ हूँ। माय हस्बैंड आर्मी में कर्नल है। क्या बात है, क्या बात है भाई। बेटा भी कर्नल है। तो माता जी एक चीज जानना चाहेंगे कि आज लोकसभा क्षेत्र के चुनाव हो रहे हैं, इधर की तरफ देखें तो टेम्परेचर 45 डिग्री और इतनी भयंकर गर्मी में भी आप यहाँ पर वोट डालने आए हैं। क्या कुछ माहौल कहता है इस रेवाड़ी क्षेत्र का? कहता है जो भी है ठीक है। मैं तो मेरे नेबर को लेकर आई हूँ, ये वोट डाल के चले गए थे जी। मेरा पड़ोसी दोबारा मेरे को अपने कार में लेकर वोट डलवाने के लिए आई है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ऐसे पड़ोसी सबको मिले, सबको मिले। लेकिन आप वोट डाले है क्या? हाँ जी, हम एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए जी, हमने वोट डाली। तो आंटी जी, मैं माता जी जानना चाहूंगा कि माहौल क्या कहता है और यहाँ का जो मेन मुद्दा है वो क्या है रेवाड़ी क्षेत्र का? बीजेपी। क्या नाम है भैया? डॉक्टर शैलेंद्र। क्या कुछ माहौल कहता है इस रेवाड़ी क्षेत्र का? माहौल तो एक हवा के साथ ही चल रहा है। क्या बता दीजिए, आप तो खुल के बोलिए। अब ये तो नतीजे तो आपको मिल ही जाएंगे 4 जून को। लेकिन यहाँ पर जनता का मन भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस राव इंद्रजीत सिंह के गढ़ के अंदर आए हैं हम। क्या कुछ जनता का कहता है मन किसकी तरफ झुकाव करता है? चट्टे बट्टे तो नहीं आने के। चट्टे बट्टे नहीं आने। आप खुलकर बता दीजिए, खुलकर बता दीजिए। देखिएगा यहाँ पर बाबा साहब भी है, वो भी हंस रहे हैं। बता दिया मैंने तो, चट्टे बट्टों का साथ नहीं है, जिसका है उसका चल रहा है। हम केंद्र में बात करें तो केंद्र में किसको लेके आ रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी। सर नमस्कार, क्या हाल है? सर यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव हैं आज, क्या कुछ माहौल कहता है यहाँ का? सर माहौल अच्छा बना हुआ है, कांग्रेस के हक में बना हुआ है। सारे मुद्दों पर वोट डाली जा रही है। जैसा कि राहुल जी ने सभी को बताया है, चेताया है कि बेरोजगारी और महंगाई आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने उसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए अपना वोट कांग्रेस को दिया है, राज बब्बर जी को दिया है, कप्तान साहब के आदेश पर दिया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह जी के गढ़ के अंदर बब्बर जी का जलवा चल पाएगा? देखो जी, ये तो एक तरह की दौड़ है। रिजल्ट तो 4 तारीख को सामने आएगा। बाकी मुद्दे हैं, मुद्दों के ऊपर लड़ाई चल रही है। देखते हैं मुद्दे जीतते हैं या क्या जीतता है। हम यहाँ पर रेवाड़ी क्षेत्र की बात करें तो आपके इस विधानसभा क्षेत्र में, हम लोकसभा की बात करें तो 9 विधानसभा क्षेत्र मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेवाड़ी क्षेत्र की। रेवाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? रेवाड़ी क्षेत्र हो या 9 विधानसभा हो या मेरा देश हो या हरियाणा हो। हरियाणा पिछले हुड्डा साहब के राज में इसमें रोजगार में 1 नंबर होता था, आज के दिन बेरोजगारी में 1 नंबर है। सबसे बड़ा मुद्दा मेरी विधानसभा का और मेरे हरियाणा का और मेरी लोकसभा का सबसे बड़ा मुद्दा ये है। कप्तान साहब जब यहाँ पर मंत्री थे, रोजगार भी दिया उन्होंने, स्कूल कॉलेज भी खुलवाए और बिना किसी पक्षपात के यहाँ पर। ठीक साहब, तो ये है कि देश हित के लिए जो समुदाय या सामाजिकता के लिए हमारे सबके लिए ठीक है, उसी पे ध्यान दीजिए। जय। यहाँ पर हम बात करें रेवाड़ी क्षेत्र की तो सबसे बड़ा मुद्दा बता दीजिए आप तो यहाँ का। मुद्दे बहुत है, लेकिन अभी मुद्दों को ना देखते हुए, समझ सबका साथ देखते हुए, जो सबको ठीककारी लगे उस पर ध्यान दें। थोड़ी देर पहले आप एक चौपाई बोल रहे थे, आपके मुखारविंद से काफी अच्छी लग रही थी जी। एक बार वो भी बोल के बता दीजिए आप तो। वो मीडिया के सामने कहना उचित कार्य नहीं, आपसदारी के अंदर। नहीं, आप शर्माइए मत। शर्माने वाली तो कोई बात नहीं। हाँ, बोल दीजिए आप तो। ये है कि ऊपर देखना है, नीचे सब अपनी उलझनों में सुलझे हुए हैं, उलझे रहेंगे, आगे देखें और अपना काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बाबा, लोकसभा क्षेत्र के चुनाव नजदीक हैं, क्या कुछ माहौल कहता है आपके रेवाड़ी क्षेत्र का? देखो रेवाड़ी क्षेत्र का सर, हमारा तो बीजेपी का बंधा हुआ है पूरा अहिरवाल क्षेत्र, हम बीजेपी के साथ। जैसा कि राव इंद्रजीत जी का गढ़ बताया जा रहा है। गढ़ क्या, उनका खुद का रेजिडेंस है, हमारा भाई है बड़ा वो। अच्छा। हमारे यहाँ का जब बचपन में हम साथ रहे हैं रामपुरा हाउस में। अच्छा। ताऊ जी थे हमारे, राव वीरेंद्र जी, अजीत जी हैं, सारे हमारे घर के मिलत तो बंदे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राव साहब तो वोट राव इंद्रजीत जी को दें और बाकी वोट कांग्रेस को जाए? देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक है हमारा
लगभग क्षेत्र एक ही टाइप का है, वही बीजेपी का। राव इंद्रजीत सिंह जी क्या आपके साथ पढ़े हुए हैं क्या? नहीं, हमारे से बहुत सीनियर है, लेकिन फिर भी हमारे सीनियर एक बड़ा होता है। कहीं भी हम ग्राउंडों में देखते थे, यहाँ हाउस में देखते थे, तो हमारे को बहुत अच्छा हुआ। कैसा कुछ काम काज करा रहे हैं? काम काज अच्छा है जी, इनकी नीयत ही अच्छी है। नियति शुरू से परिवार की बढ़िया नियति है। ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी की नीति है इन लोगों की। ईमानदारी के नेतृत्व में, ईमानदारी के लिए। अगर हम यहाँ का मेन मुद्दा जानना चाहें रेवाड़ी क्षेत्र का जी, तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा तो देखो, विकास में भी कोई कमी नहीं हो रही है हमारे। अभी इस बीजेपी राज में तो कोई मुद्दा मतलब बाकी तो है नहीं। सभी डेवलपमेंट हर तरीके से बहुत बढ़िया कार्य चल रहे हैं। अगर हम बात करें केंद्र की, तो अब की बार केंद्र में किसको लाना चाह रहे हैं? केंद्र में भी इसी सरकार को, क्योंकि ये सरकार जो है पूरे देश को स्ट्रांग बना रही है। अरे दूसरी सरकारों में तो अब लग दूसरे देश इस पे आक्रमण करके, यहाँ भी ऐसा ही पता नहीं कितने टुकड़े कर देते देश के। अच्छा। हाँ, इसलिए ये सरकार ऐसी है। अब पूरा देख लो, हमारे फौजी भाइयों के पास लड़ने के लिए अम्नेशन तक नहीं था। अच्छा, अब क्या फाइटर जेट है, क्या आधुनिक चीजें कर दी है, तो हिंदुस्तान से ही खौफ खाती है सारी पब्लिक अब तो। और पहले हिंदुस्तान पे हैवी थे सब। तो क्या मोदी जी को की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं या राव इंद्रजीत जी की वजह से? ये श्रेय जो है मोदी जी को जा रहा है, और पार्टी की एक नियति है कि किस चीज को बढ़ाना है। भाई ये पूरे देश में डेवलपमेंट, सुरक्षा के लिहाज से देख लो, रोडों के लिहाज से, और हर तरीके से इंडस्ट्री या घर गैल तक गरीब से गरीब को भी राशन मिल रहा है। पहले किसी को राशन नहीं मिला था, अब बहुत अच्छा काम चल रहा है सर।